हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सभी को सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज ही खत्म हो चुका है अधिक मास। तो भाई आज का लास्ट दिन था, तो आज खत्म हो चुका चुका है। मतलब अगर आप मतलब 33 बत्ती का दीपक जला सकते हो तो आज शाम को जला लेना। तो मैं आज आपको बता दूंगी जैसे भी है। तो भाई मैं लग रही हूँ मतलब अपने काम में, क्योंकि आज मैं लेट हो गई थी सुबह सोकर उठने में। तो मैंने जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा करे थे और फिर नहा धोकर मंदिर गई। मंदिर जाने के बाद में फिर सूर्य देवता को जल दिया। जल देने के बाद में फिर मैं आ गई हूँ रसोई में। और रसोई में मैंने रख दिए हैं आलू उबलने के लिए अच्छी तरह धोकर, क्योंकि आलू काफ़ी सारे पहले भी रखे थे तो हमारे आलू बहुत सारे सड़ गए हैं। तो उसमें ही साफ साफ से छांट कर वो धोकर अच्छी तरह तो मैंने रख दिए हैं आलू। और फिर मैं रख दूंगी एक चूल्हे पर मतलब खीर बनाने के लिए। तो आज मैं थाली निकालूंगी, क्योंकि आज वैसे भी बहुत ज़्यादा शुभ मावस है, क्योंकि अधिक मास की मावस है और लास्ट मावस है ये जो अधिक मास की। तो भाई तो मेरा चल रहा है, मतलब हो चुका है अधिक मास। तो भाई मैंने तो 33 बत्ती का दीपक 2 दिन पहले भी जलाया था, 2 दिन जला दिया था। तो भाई अगर आपको जलाना है तो 33 बाती का दीपक बना लेना। अगर आप 11 दीपक में डाल मतलब बाती लगाकर 33 बातियों को बराबर कर कर जला सकते हो तो जला देना, नहीं तो एक ही दीपक में जला देना। एक जगह इकट्ठी मतलब करके भी जला सकते हो, आप जैसे चाहो वैसे जला सकते हो। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपके मन में ये है कि हम 33 मतलब दीपक लगाकर ही हम जलाएं तो वो भी कर सकते हो। आपकी जैसी श्रद्धा वैसे ही भगवान सुनेंगे। ऐसी बात नहीं है कि अलग अलग जलाओगे तो ही सुनेंगे या एक में जलाओगे तो ही सुने, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ भाव होना चाहिए, भगवान सबकी सुनते हैं। तो भाई यहाँ पर मैं रसोई में आलू वगैरह रख के आ गई हूँ और मैं यहाँ पर आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए। तो मेरी यहाँ पर चल रही है हाँ आरती। तो भागवत की आरती कर रही हूँ मैं। तो मैंने भागवत पढ़ चुकी हूँ मैं भी, और मेरी मतलब माला वगैरह सब हो गई हैं। और लड्डू गोपाल आज मेरे नैतिक ने नहा दिए थे। तो हम दोनों माँ बेटा सेवा में लगे रहते हैं ऐसे ही। तो वही यहाँ पर फिर सुबह सुबह मैं तो लग रही थी खाने में बनाने के चक्कर में। तो नैतिक आ गया था ये बिस्कुट वगैरह और दूध वगैरह लेकर और बादाम थोड़े से लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए। तो भोग भी लग गया है लड्डू गोपाल का। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ आटा मलने के लिए और आलू उबल गए हैं मेरे। तो नैतिक और मैं छीलेंगे आलू आटा मलने के बाद में, तो जल्दी से हमारा काम भी हो जाएगा, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए थे हम। तो यहाँ पर मल ली हूँ मैं आटा। तो वही मेरा आटा भी मल चुका है, आलू भी छिल चुके हैं। तो बाकी मैं नैतिक से कह के आ गई थी कि मैंने कहा नैतिक तो इसकी पिट्ठी बना दे और मैं जल्दी से सब्जी छौंक देती हूँ, क्योंकि मुझे 2-4 कचौड़ी भी बनानी थी, मन था मेरा बनाने के लिए। ऐसे तो गर्मी में खाने के लिए मन नहीं करता है, कभी कभी ऐसे कुछ होता है तो तभी बना लेते हैं हम। तो मैंने यहाँ पर मतलब सब्जी छौंक दी है और मैंने टमाटर वगैरह सब डाल दिए हैं, मसाले वगैरह सब डाल दिए हैं। तो मेरी बन जाएगी सब्जी, क्योंकि मुझे बाहर भी खाना भेजना था। तो यहाँ पर मैंने सब्जी छौंक दी है और इसे मैं ढक के रख दूंगी थोड़ी देर के लिए, तो ये मेरी बन जाएगी। तो वही यहाँ पर मेरी सब्जी भी बन चुकी है। तो मैं ये दूसरे वाले काले वाले फ्राई वाले में कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत रह गई है तो ये इसमें ही खदक जाएगी। और इस कढ़ाई को मांजने के बाद में मैंने रख दिया है इसको गैस पर। तो इसमें बनाऊंगी मैं पूड़ी। तो ये मैंने छोटी सी एक पूड़ी बनाई है, क्योंकि अग्निदेव को भोग लगाने के लिए। तो इसलिए मैंने छोटी सी पूड़ी पहले ही डाल दी थी। तो मैं कटोरी में कर रही हूँ सब्जी, ये ठंडी हो जाएगी क्योंकि गरम गरम सब्जी थी। तो एक में कर दिए नैतिक ने खीर, तो एक कटोरी में कर दिए सब्जी। तो ये खाना लगा लेगा। अब मैं जल्दी जल्दी खाना बनाऊंगी, क्योंकि 12 बजने को जा रहे थे, मतलब 11:30 बज रहे थे। तो वही बहुत जल्दी हो रही थी हमें। मैंने कहा फिर ज़्यादा ही टाइम हो जाएगा, तो इसलिए हम लगे पड़े थे दोनों माँ बेटा। तो यहाँ पर मेरी पूड़ी भी सिक चुकी हैं। हाँ, तो 3 पूड़ी सिकी थी मतलब अभी। तो एक तो निकाल दूँगी मैं गाय को, और एक 2 बाकी रखी हैं। और सेंकने के बाद में फिर मैं पूरा अठावरी अठावरी जैसे मतलब 8 पूड़ी और सब्जी और वो क्या नाम है खीर तो मैं भेज दूँगी पंडित जी के यहाँ पर। पंडित जी क्या हमारे गली में ही हैं औरतें, वैसे तो वो मैं उनको भेज देती हूँ। मैं एकादशी का भी खाना मतलब द्वादशी का, तो वो भी मैं उनके पास ही भेजती हूँ। तो मैंने लगा दिया है खाना, तो नैतिक देने जा रहा है खाना। तो गरम भी था। मैंने कहा नैतिक ज़रा आराम से ले जाना, कभी हाथ जल जाए और हाथ में से भी छूट जाए। तो नैतिक बोला नहीं मैं ले चला जाऊँगा सही से। मैंने कहा ठीक है। तो बोला कि गेट खोल दूँ, फिर मैं गेट खोलने चली गई थी। तो
मैं गेट मतलब बंद करके आ गई हूँ। अब नैतिक गया है देने के लिए, तो यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल के लिए ठंडी कर दी थी ये पूड़ी वगैरह सब। तो खीर है एक उसमें, और फिर एक कचौड़ी कम रह गई थी, वो गर्म थी, फिर मैं थोड़ी देर के लिए रख दी थी ये कचौड़ी भी। तो उसके बाद में मैं इसमें ही रख के ले गई थी बाद में। तो बाहर भी दे के आ गया है। मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाऊंगी, मैं नहीं लगाऊंगी, नैतिक ही लगाएगा वैसे तो, क्योंकि मैं तो खाना बना रही हूँ, मेरा नैतिक भी लगा देता है और मैं भी लगा देती हूँ। हम दोनों मिलके ही माँ बेटा सेवा कर लेते हैं लड्डू गोपाल की। ऐसा नहीं है कि एक के ही उसमें है या एक ही करे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लड्डू गोपाल सभी के हैं तो सभी सेवा करते हैं। तो भाई आज का ब्लॉग यहीं तक का था।